हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहाग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने नॉन स्टॉप 100 जीएस के क्वेश्चन लेकर। जी हाँ, आज की वीडियो में फिर से हम 100 सामान्य विज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड न्यू क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखिए, सोलेक्सा क्या है? सोलेक्सा सौर ऊर्जा चालित रिक्शा है। सोलेक्सा जो है वो एक सौर ऊर्जा से चलने वाली रिक्शा है। और देखिए ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। इसी तरह सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो न्यू भी लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ कहाँ प्रयुक्त होता है? एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ कहाँ प्रयुक्त होता है? टेलीफोन में। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अनियंत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके तो इस तकनीकी को क्या कहते हैं? यदि कोई सूचना है वो टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्य किसी टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी जा सके या पढ़ी जा सके तो वह तकनीकी क्या कहलाती है? टेलीफैक्स। वह तकनीकी टेलीफैक्स कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, नेफोस्कोप का क्या उपयोग है? नेफोस्कोप का क्या उपयोग है? उड़ते बादलों की गति व दिशा का मापन। नेफोस्कोप के माध्यम से उड़ते बादलों की गति, जो बादल उड़ते हैं उनकी गति यानी कि उनकी चाल और उनकी दिशा का मापन किया जाता है। और ये आरआरबी कोलकाता में पूछा जा चुका है। इसलिए दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही लाभदायक हैं और सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, फेदोमीटर से क्या मापते हैं? फेदोमीटर से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। फेदोमीटर से समुद्र की गहराई नापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्टीमीटर क्या मापने का यंत्र है? अल्टीमीटर क्या मापने का यंत्र है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। उड़ते हुए विमान यानी कि जो हवाई जहाज उड़ते हैं, विमान उड़ते हैं, उनकी ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ऑडियोमीटर व एनीमोमीटर में क्या अंतर है? ऑडियोमीटर व एनीमोमीटर ये यंत्र हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है, जबकि एनीमोमीटर ध्वनि की गति। देखिए दोस्तों, दोनों ही यंत्र ध्वनि से रिलेटेड हैं। जो ऑडियोमीटर है वो ध्वनि की तीव्रता मापता है और जो एनीमोमीटर है वो ध्वनि की गति मापने के काम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम ऑटोमोबाइल स्वचालित वाहन का निर्माण किसने किया? प्रथम ऑटोमोबाइल स्वचालित वाहन का निर्माण कार्ल बेंज ने किया है। अगला प्रश्न देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया? पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ आस्पडीन ने किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सौर प्रणाली को सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की? सोलर सिस्टम की खोज किसने की? केपलर ने। केपलर ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिए, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? परमाणु बम के। अगला प्रश्न देखिएगा, जड़त्व का नियम यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ
इनर्टिया, प्रिंसिपल ऑफ इनर्टिया, जड़त्व का नियम होता है और इसकी खोज किसने की? जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का नियम किसने प्रतिपादित किया? प्रकाश का प्रकीर्णन का नियम सीवी रमन ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि के परावर्तन पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग हवा के वेग के बल के मापने के लिए किया जाता है? वह उपकरण जिसका प्रयोग हवा के वेग के बल को मापने के लिए किया जाता है एनीमोमीटर है। अगला प्रश्न है, जहाज़ों में समय मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? जहाज़ों में समय मापन के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? क्रोनोमीटर है। आगे बढ़िए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब होते हैं, उनके अंदर जो फिलामेंट लगा होता है वो किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु घड़ी, एटॉमिक क्लॉक किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सीजियम 133। अगला प्रश्न देखिए, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कवालूर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया, जो स्वीडन से थे। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत बल्ब की खोज किसने की? विद्युत बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने की विद्युत बल्ब की खोज। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये जो थॉमस एडिसन थे ये यूएसए से थे। अगला प्रश्न देखिए, कार्बोरेटर की खोज किसके द्वारा की गई? कार्बोरेटर की खोज डैमलर के द्वारा 1876 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने किया। अगला प्रश्न देखिए, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? J.L. बेयर्ड ने। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट है, पेट्रोल कार में किस तरह का इंजन प्रयुक्त होता है? पेट्रोल से चलने वाली जो कार होती है उसमें किस तरह का इंजन प्रयुक्त होता है? अंतर्दहन इंजन। अगला प्रश्न देखिए, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फाउंटेन पेन कोशिकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वचालित वाहनों के पहिए में रबड़ के टायर क्यों प्रयुक्त होते हैं? स्वचालित वाहनों के पहियों में रबड़ के टायर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि चलते समय घर्षण से पहिए गर्म ना हो और टायर फटे ना। ठीक है, क्योंकि इसमें वायु होती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज की थी डैमलर ने। डैमलर जर्मनी के निवासी थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, डीजल इंजन की खोज किसने की? डीजल से चलने वाले इंजन है उनकी खोज किसने की? रुडोल्फ डीजल ने। अगला प्रश्न है, सेफ्टी लैंप की खोज किसके द्वारा की गई? सेफ्टी लैंप की खोज डेवी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, फ्रैंकलिन का नाम किस आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है? फ्रैंकलिन का नाम तड़ित चालक का आविष्कार फ्रैंकलिन ने किया है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न इस प्रकार है, लंबी दूरी पर बातचीत हेतु टेलीफोन के आविष्कारक
कौन है? ग्राहम बेल है। यहाँ पे क्वेश्चन कट गया दोस्तों इसका आंसर, तो इसका आंसर है ग्राहम बेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है इसका आंसर, देखिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ठीक है, जो ब्रिटेन के निवासी हैं और इन्होंने 1876 ईस्वी में जो टेलीफोन था उसका आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखिए, रेडियो, टेलीविज़न तथा संचार के अन्य माध्यमों में मुख्य रूप से किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? रेडियो, टेलीविज़न जिसको हम रोज देखते हैं, तथा संचार के अन्य माध्यम, संचार के जैसे मोबाइल, टेलीफोन आदि, इनमें मुख्य रूप से किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। यह जो इलेक्ट्रॉनिक जो संचार के माध्यम है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन। आगे बढ़िए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, अंतरिक्ष यान व कृत्रिम उपग्रहों के प्रक्षेपण में विज्ञान के कौन से नियम मुख्यतः प्रयुक्त होते हैं? अंतरिक्ष यान व कृत्रिम उपग्रहों के प्रक्षेपण में विज्ञान के न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम व गति विषयक नियम प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, जो अंतरिक्ष में यान उड़ते हैं और कृत्रिम उपग्रह के प्रक्षेपण में जो विज्ञान के जो ये नियम है, न्यूटन का जो सार्वत्रिक यानी कि सब जगह, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ है और सभी जगह माना गया है, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। इसी के आधार पर अंतरिक्ष यान व कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। और दूसरा है गति विषयक नियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। ऊष्मीय इंजनों पर शीतकों को बोलते हैं रेफ्रिजरेटर, वातानुकूल को एयर कंडीशनर्स का निर्माण भौतिकी के किन सिद्धांतों के आधार पर होता है? ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों के आधार पर। नेक्स्ट है, कंप्यूटर व मोबाइल फ़ोनों में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है? आईसी, अर्धचालक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स के नियमों का। अर्धचालक को, जो आईसी अर्धचालक है, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। अगला प्रश्न देखिए, अब रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन वॉट था। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की? एक्सरे की खोज W.K. रोजन ने की। जो एक्सरे की खोज थी वो W.K. रोजन ने की थी। अब देखिए क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़िए, रेडियम तत्व की खोज किसने की थी? रेडियम तत्व की खोज मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी ने की थी। अगला है, डिफरेंस इंजन का आविष्कार कब हुआ? डिफरेंस इंजन का आविष्कार 1823 ईस्वी में किया गया था। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ है? राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? वायु के वेग मापने में। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और अलग अलग एग्ज़ामों में, यानी कि अलग अलग जो परीक्षाएं हैं उनमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए जो मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ साइंस के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और कोई क्वेश्चन तो इतनी बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि उसकी कोई गिनती नहीं है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं और आप दोस्तों इसको खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, केल्विन पैमाने पर किस राशि का मापन किया जाता है? केल्विन पैमाने पर किस राशि का मापन किया जाता है? परम ताप का। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र का क्या नाम है? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र का नाम हाइड्रोफोन है। अगला प्रश्न देखते हैं, लेज़र का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि फुल फॉर्म क्या है लेज़र की? लेज़र की फुल फॉर्म है, देखिएगा, लाइट
एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशन। हिंदी में अगर इसकी हिंदी में जो इसका अर्थ है वो बताएं। उद्दीप्त विकिरण उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, यह है इसकी फुल फॉर्म। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। लेज़र का आविष्कार किसने किया? थियोडोर मैन ने किया लेज़र का आविष्कार। अगला प्रश्न देखिएगा। फैक्स का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर बेल ने फैक्स का आविष्कार किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लेज़र बीम का उपयोग कहाँ होता है? संवेदनशील स्थानों यथा जैसे आँख, गुर्दा, हृदय, ट्यूमर, मस्तिष्क आदि की शल्य चिकित्सक यानी कि अस्थियों से संबंधित चिकित्सक है, उनके अंतर्गत किया जाता है लेज़र बीम का उपयोग। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाज़ों में समय मापन हेतु कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? जहाज़ों में समय मापन के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। बैरोग्राफ क्या है? वायु दाब का मापन व अंकन करने वाला एक उपकरण है बैरोग्राफ। ठीक है, बैरोग्राफ वायु दाब का मापन व उसका अंकन करने वाला एक उपकरण है। अगला प्रश्न देखिएगा। आंधी आने से पूर्व बैरोमीटर के पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होता है? आंधी आने से पूर्व जो बैरोमीटर है उसके पाठ्यांक में क्या परिवर्तन होता है? पाठ्यांक अचानक नीचे आता है, क्योंकि आंधी तभी आती है जब किसी क्षेत्र में निम्न वायु दाब उत्पन्न हो, जिसके कारण पाठ्यांक अचानक नीचे आ जाता है निम्न वायु दाब के होने के कारण। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। रिएक्टर स्केल पर किस चीज़ का मापन किया जाता है? रिएक्टर स्केल पर भूकंपीय तीव्रता का मापन होता है रिएक्टर स्केल पैमाने पर। अगला प्रश्न देखिए। कार्बोरेटर का उपयोग है। कार्बोरेटर का क्या उपयोग है? पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। कार्बोरेटर का जो कार्य है वो पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। वॉशिंग मशीन के कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? वॉशिंग मशीन की जो कार्य प्रणाली है, जिस सिद्धांत पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है, उसे हम अपकेंद्रण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है। ब्यूफोर्ट स्केल क्या है? ब्यूफोर्ट स्केल क्या है? एक पैमाना है जिस पर हवा की गति की माप की जाती है। ब्यूफोर्ट स्केल एक प्रकार का पैमाना है जिस पर हवा की गति की माप ज्ञात की जाती है, हवा की चाल ज्ञात की जाती है। अगला प्रश्न देखिए। मिलीबार स्केल पर किसका अंकन किया जाता है? मिलीबार स्केल पर किसका अंकन किया जाता है? दाब का, प्रेशर का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, ध्यान से देखिएगा। रडार का पूरा नाम क्या है? रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो अभिज्ञान तथा प्रासन। ये इसका हिंदी अर्थ है, रेडियो अभिज्ञान तथा प्रासन। अगला प्रश्न देखिए। मैनोमीटर किस काम आता है? मैनोमीटर का उपयोग गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। कैरोटोमीटर का क्या तात्पर्य है, क्या कार्य है? कैरोटोमीटर का क्या कार्य है? सोने की शुद्धता मापना। जो कैरोटोमीटर है वो सोने की शुद्धता मापता है। लक्स मीटर किस राशि को मापता है? लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को मापता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दूर स्थित वस्तुओं का ताप किस यंत्र से मापा जा सकता है? दूर स्थित वस्तुओं का ताप पायरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। परमाणु बम की खोज किसने की? ऑटो हॉर्न ने की। परमाणु बम की खोज ऑटो हॉर्न ने की। अगला प्रश्न देखिएगा।
प्लग गेज नामक उपकरण का प्रयोग कहाँ होता है? प्लग गेज नामक उपकरण है और इसका उपयोग होता है बेलनों के, जो बेलन होते हैं उनके छेद के मापन में, बेलनों के छेद के मापन में प्लग गेज उपकरण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अल्टीमीटर का उपयोग कहाँ करते हैं? अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते समय विमान की ऊंचाई मापने में। जिस टाइम वाहन उड़ रहे होते हैं उस समय उनकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अल्टीमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? रडार का उपयोग जहाज़ों, युद्ध विमानों आदि को ढूंढने व उनके मार्ग निर्देशन में, उनको मार्ग दिखाने में किया जाता है। ठीक है, रडार का जो उपयोग है वो जहाज़ों, युद्ध विमानों आदि को ढूंढने और उनको रास्ता दिखाने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, सोनार मुख्यतः किनके द्वारा उपयोग किया जाता है? सोनार का जो उपयोग है वो समुद्री यात्रियों द्वारा किया जाता है। जो समुद्री यात्री होते हैं वो सोनार का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सोनार का पूरा नाम क्या है? सोनार का पूरा नाम है साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न इस प्रकार है, सीस्मोग्राफ क्या मापता है? सीस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता को मापता है। एमीटर का क्या कार्य है? अगला प्रश्न है, एमीटर का क्या कार्य है? किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की माप करना। किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की माप करना। अगला प्रश्न देखिएगा। टैक्योमीटर का किस काम आता है? टैक्योमीटर किस काम आता है? वायुयान व मोटर की गति मापने में। वायुयान व मोटर की गति मापने में काम आता है टैक्योमीटर। अगला प्रश्न देखिए, समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? समुद्र तल से वायुयान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, हाइग्रोमीटर किस राशि का मापन करता है? यानी कि एक हाइड्रोमीटर है, ये हाइग्रोमीटर है। हाइग्रोमीटर से किस राशि का मापन किया जाता है? हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करता है। जो हाइग्रोमीटर है वो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करता है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये हाइड्रोमीटर है, दोनों एक साथ दे दिए हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। एक हाइग्रोमीटर है जो वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है और एक हाइड्रोमीटर है, हाइड्रो और हाइग्रो, यहाँ पे डै और गै का डिफरेंस है बस। तो जो हाइड्रोमीटर है ये किस काम आता है? किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने में, किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापने में हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। पोटेशियोमीटर किस राशि की माप करता है? पोटेशियोमीटर विभवांतर की माप करता है। अगला प्रश्न देखिए, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्रशीतक में ताप कैसे कम किया जाता है? प्रशीतक जो होता है रेफ्रिजरेटर, उसमें ताप कैसे कम किया जाता है? द्रव अमोनिया के वाष्पन से। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रू गेज की सहायता से न्यूनतम कितनी लंबाई ज्ञात की जा सकती है? स्क्रू गेज की सहायता से न्यूनतम कितनी लंबाई ज्ञात की जा सकती है? मिलीमीटर के 1000वें भाग तक। अगला प्रश्न देखिए, परमाणु घड़ी किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सीजियम। परमाणु घड़ी सीजियम संक्रमण पर आधारित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। लगभग 80 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब 20 क्वेश्चन और रह चुके हैं, लगभग 20 और रह गए हैं, उनको भी देखते हैं। सिनेमेटोग्राफ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिनेमेटोग्राफ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दृष्टिबंधन पर। अगला प्रश्न देखिए, कमरे के ताप व आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? कमरे का जो ताप होता है उसकी आर्द्रता होती है, इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विद्युत मोटर में कौन सा बल कार्य करता है? विद्युत मोटर में विद्युत चुंबकीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट है,
विद्युत बैटरी में ऊर्जा का संचय किस रूप में होता है? विद्युत बैटरी में ऊर्जा का संचय रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अब। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? डायनामाइट के आविष्कारक हैं अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न देखिए। परमताप की खोज किसने की? परमताप यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर। परमताप का जो इंग्लिश नाम है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और इसकी खोज किसने की? लॉर्ड केल्विन ने। अगला प्रश्न देखिएगा। अवशेषों के बीच लगने वाले बल का पता किसने लगाया? आवेशों के बीच लगने वाले बल का पता कूलाम ने लगाया। आर्क लैंप का आविष्कार किसने किया? आर्क लैंप का आविष्कार डेवी ने किया। अगला प्रश्न देखिएगा। वातानुकूलक का आविष्कारक कौन है? एयर कंडीशनर का जो आविष्कारक है वो डब्ल्यू हैविलैंड करियर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा चलित मोटर एसी मोटर का आविष्कार किसने किया? प्रत्यावर्ती धारा चालित मोटर एसी मोटर का आविष्कार किया निकोलस टेस्ला ने। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। आज की वीडियो के लास्ट 10 क्वेश्चन रह चुके हैं, अब ध्यान से देखिएगा। वायुयान का आविष्कार किसने किया? वायुयान का आविष्कार किया राइट बंधुओं ने। अगला प्रश्न है बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? सी बोरो। बॉल पेन का आविष्कारक सी बोरो है। अगला प्रश्न देखिएगा। साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिल ने। साइकिल का आविष्कार किया है मैकमिल ने। नेक्स्ट है कैलकुलेटर का आविष्कारक कौन है? बी पास्कल। कैलकुलेटर का आविष्कारक है बी पास्कल। अगला प्रश्न देखिएगा। मोटर साइकिल का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड बटलर ने। अगला प्रश्न है घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य किस पर आधारित है? दाब विद्युत प्रभाव पर। अगला प्रश्न देखिएगा। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य कौन सा ऊर्जा होता है? क्रिस्टलीय दोलित्र। अगला प्रश्न देखिएगा। टैप रिकॉर्डर की टैप पर किस यौगिक का लेप होता है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण का लेप। नेक्स्ट है दर्व क्रिस्टल कहाँ प्रयुक्त होते हैं? दर्व क्रिस्टल इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, पॉकेट कैलकुलेटरों व इसी तरह अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शन युक्तियों में दर्व क्रिस्टल प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। चलिए अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट दिवस दिए गए हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं, ये भी देख लेते हैं। चलिए चलते चलते इनको भी देखते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। बेल दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को। बेल दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस मनाते हैं 18 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। नेक्स्ट है विश्व वैमानिकी एवं ब्रह्मांडिकी दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को। रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस 4 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो दोस्तों सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है, लेकिन जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, मैं उनको आपको बता देता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज की वीडियो के ये 100 नॉन स्टॉप क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ऐसे ही जो आगे के प्रश्न हैं
नॉन स्टॉप 100 जीएस के क्वेश्चन वो अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।